नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस का बंटा हार, बीजेपी की नैया पार, क्योंकि इस समय देखने को यही मिल रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अगर इसी तरीके से चलती रही तो बीजेपी की नैया पार हो सकती है। दरअसल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील जाखड़ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैं सभी का आभारी हूं कि बीजेपी में शामिल हुआ। आसान काम नहीं होता। मेरा कांग्रेस से रिश्ता 50 साल पुराना है। मेरी 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए तोड़ने का काम नहीं किया। पंजाब साधु पीर की धरती है, यहीं से राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। कोई व्यक्तिगत झंडा या झगड़ा नहीं था, बल्कि कुछ मुद्दे थे। पंजाब में अभी तक कोई भी भेदभाव नहीं आया। सुनील को इस बात के लिए कटघरे में किया गया कि मैंने सवाल उठाया कि आप पंजाब को किसी भी जाति और धर्म में नहीं बांट सकते। सुनील जाखड़ ने 14 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कांग्रेस से उनका मनमुटाव जो है वो बना हुआ था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद जब पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था, उसके बाद जाखड़ कई बार बयान देकर नाराजगी भी व्यक्त कर चुके थे। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव के वक्त सुनील जाखड़ को मनाने की भी कोशिश की थी। दरअसल एआईसीसी के अनुशासनात्मक पैनल ने 26 अप्रैल को सुनील जाखड़ को 2 सालों के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना की थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की हार के बाद उन्हें पार्टी के लिए जिम्मेदार करार दिया था। सुनील जाखड़ ने इस्तीफे का ऐलान करते वक्त कांग्रेस को नसीहत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से चिंतन शिविर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर सिर्फ औपचारिकता था। कांग्रेस को चिंता शिविर की जरूरत है। मैं समझता हूँ एक नई शुरुआत है। 50 साल का जिस पार्टी से संबंध है, जिस वजह से जो नौबत आई तोड़ने की, वो सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। पंजाब की भाईचारक सांझ, पंजाब का जो बेसिक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जब आंच आई, आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया और इसे एक जुर्म माना गया। तो उन हालात में आज मैं समझता हूं कि बीजेपी के यहाँ आके इस भावना को कि हमारे गुरुओं, संतों, पीर पैगंबरों की धरती से, जहाँ से मानस की जात सभी एक हो, पहचानबे की मूल मंत्र जो दिया था, उसको आगे लेके देश की अखंडता और पंजाब में आपसी भाईचारे को कायम और विकास के लिए बात की जा सके। सर, आपने जो इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़िया, लगातार बीजेपी के खिलाफ एक आइडियोलॉजी के तौर पर काम करते आए, तो हुण उन्हां नाल मैच हो पाएगा? देखिए, मैं समझदा देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, बट सब तो वड्डी गल है भी इन्हां ने मेरा पिछोकड़ भी किसी तो लुकिया नहीं। डरे तो वो जिनके गुनाह पर्दे में हो, मेरे तो सारे ऐब जग जाहिर हैं। और मैं जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने अभी मंच से भी कहा, कि मैं अगर जिस भावना से लेके माननीय प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर का जिस कदर से राष्ट्रीय तौर पे उनका सम्मान किया, उस भावना को अगर मैं एक रत्ती भर भी आगे बढ़ा सकूं तो मेरी। तो गुजरात में हार्दिक पटेल और पंजाब की बात करें तो सुनील जाखड़, दोनों ही बड़े नेता और दोनों ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सुनील जाखड़ ने 14 मई को इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हार्दिक पटेल की बात करें तो वो भी अब उनकी भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। अब इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और सीके ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी और सवाल यही आपसे, पार्टी चिंतन शिविर कर रही है। अब चिंतन शिविर के समय ही हार्दिक पटेल नाराज हुए और उससे पहले चुनावों के समय जिस तरीके से नाराजगी सुनील जाखड़ की थी, वो आज हमने देखी ली तस्वीरों में। पार्टी चिंतन शिविर कर रही है और
चिंतन शिविर से पूर्व भी, चाहे वो हार्दिक पटेल जी हों या फिर बलराम जाखड़ और सुनील जाखड़ जी हों, ये इन लोगों की आपने देखा हुआ कि शुरू से ही रवैया रहा, कांग्रेस के प्रति नाराजगी रही और इनका यही कहता है सेट हो जाना, मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों से सेट होकर के ये अपना नाराजगी जाहिर कर रहे थे और आज उनका परिणाम भी दिखा। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज अपनी विस्तारवादी नीति में लगी हुई है, उस विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा है जो सुनील जाखड़ जैसे लोग या फिर हार्दिक पटेल जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते वहां जा रहे हैं। तो इससे ऐसे भी वो यहाँ पे कांग्रेस में रहते कांग्रेस को हार्म कर रहे थे, बेहतर है कि चले गए तो और भी अच्छा है। मतलब मिला जुला करके मैं नहीं उनकी बुराई करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, लोग जहां अपना सेटिस्फाइड होते हैं वहां जाते हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी विस्तारवादी का हिस्सा के तहत ये भी निकल गए, इसलिए इसमें कोई। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का अच्छा राग है, बुराई ना करूंगा कह के वो पूरी तरीके से बुराई कर देते हैं। सुनील जाखड़ की 3 पीढ़ियां रही है कांग्रेस में और अब वो कह रहे हैं कि उनकी शुरुआत ही नाराजगी से हुई थी। ठीक है भटनागर साहब, स्टार्टिंग कमेंट आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो बड़ा आसानी से दिया, क्यों गए ये चिंतन का विषय है। ये हर पार्टी को कोई कार्यकर्ता जा रहा है या टूट रहा है तो उसकी चिंता करनी चाहिए, चाहे वो भाषण हो या कांग्रेस। जब राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दायित्व है कि मेरा एक सीनियर कार्यकर्ता जो एक बहुत लंबे पारिवारिक एक पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो आज हमें छोड़ के जा रहा है परिवार से इतने लंबे टाइम तक, अगर पड़ोसी भी साथ रहे तो सगे भाई से भी ऊपर हो जाते हैं, और वो तो कार्यकर्ता है और आज के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया? और खुद अपने आप में पंजाब में 25 से 28 सीटों पे अपना वर्चस्व रखते हैं जाखड़ साहब। तो यहाँ तो इन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि ईगो बहुत है गांधी परिवार के अंदर, जा रहा है तो जाए अपनी बला से। और ये हमने बहुत लंबे टाइम से देखा, और हम ऐसे पारिवारिक कांग्रेसी जो है और जिन्होंने निष्पक्ष और संघर्ष से कांग्रेस को खड़ा करा और अपने प्रदेश के लिए विकास के लिए लड़ाई लड़ी, और ऐसे लोगों को सम्मान इन लोगों को करना चाहिए। बड़ा अफसोस की बात है, मगर इन्होंने नहीं करा। ठीक है, हमारी भाजपा पार्टी में तो स्वागत करते हैं। हमारा पंजाब में हमारा वर्चस्व और मजबूत हुआ जाखड़ जी के आने से, हम तो उनका अभिनंदन और वंदन करते, और हमारी पार्टी और पंजाब में मजबूत होगी। और आम आदमी पार्टी से जो विपक्ष में लड़ाई लड़नी है उसको मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो चुप बैठी है, क्योंकि वो तो ना तो आम आदमी पार्टी के चीजों का विरोध कर रही है, ना उनके जो विकास कार्य को लेके जो वो वादे करके चुनाव में जीते और आए सत्ता में, उस चीज के लिए भी कांग्रेस चुप बैठी है, अपनी चीजें नहीं बोल रही है, क्योंकि इतना बड़ा 5 वर्ष का सत्ता चला के और आज मौन बैठ रहा कांग्रेस के लिए बहुत शर्म की बात। सीके ठाकुर जी, 50 साल पुराना नाता है कांग्रेस का उनसे, सुनील जाखड़ जी से। और हार्दिक पटेल की बात करें तो वो तो सीधे तौर पर जिस तरीके से पार्टी में रहे हैं, बड़े पाटीदार नेता हैं, और आज ही जैसे ही उनकी पार्टी से जाने की अटकलें हैं, उसमें अब आज ही कांग्रेस के जो AICC के अध्यक्ष हैं रघु शर्मा, उन्होंने नरेश पटेल से मुलाकात की। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, अपने सदस्यों को जोड़कर नहीं रखना है, ये माना जाए? नहीं, देखिए 50 साल पहले का नाता था। आज कांग्रेस के पास जो है राज्यसभा में सीट देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। माननीय RPN सिंह जी भी यहाँ से गए, उनको भी कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। वो प्रभारी भी थे, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे, कांग्रेस उनको बहुत सम्मान देती थी, फिर वो निकल गए। ठीक है, कहीं एक सेटलमेंट है। मैंने क्या कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी की विस्तारवादी नीति है और इनका अपना प्रलोभन है, जहां वो राज्यसभा में या कहीं जाने के लिए लोग ये सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की अकड़ है, आप ये क्यों नहीं बोल रहे? ये इनकी व्यक्तिगत राजनीति 50 साल से इनको कुछ नहीं लेना देना, तो इनको लगा कि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, राज्यसभा में चले जाएंगे या कहीं और हमको पार्टी बिठा देगी भारतीय जनता पार्टी। इस नीति के तहत वो जा रहे हैं। कांग्रेस से नाराज, मतलब पंजाब में ठाकुर साहब कांग्रेस की नीति बता दें, कांग्रेस की रणनीति जरा बताएंगे आप
सुनील जाखड़ अभी चले गए हैं, हार्दिक पटेल का कुछ पता नहीं है, सचिन पायलट का कुछ पता नहीं है, उधर से टीएस सिंहदेव और भूपेश सिंह बघेल के बीच में अलग मनमुटाव चल रहा है, अलग अलग 2.5 साल के सीएम को लेकर उनके बीच में मनमुटाव था और उसके बाद से इस तरीके की स्थितियां चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, इतने लोग आपकी पार्टी से चले गए और ये तो गिने चुने नाम है, मोटे मोटे जो बड़े नेता हैं आपके, और बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम भी मैंने नहीं गिनाया आपको। सभी नेता पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। हर किसी के जाने के बाद आपने एक ही बात कही कि उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, अब उनकी राजनीति है। कांग्रेस का क्या कोई कर्तव्य नहीं है कि अपने नेताओं को किस तरीके से जोड़कर रखे? मैंने कहा कि जैसे अब चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, तो वो नाराज थे। सिद्धू साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, वो नाराज थे। तो नाराजगी अपने आप में उनको भी कहना चाहिए था ठीक है, और भी लोग कांग्रेस में हैं, और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए। 50 साल से कांग्रेस ने उनके पूरे परिवार को सम्मान दिया, उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। ये दोनों बातें थी एक दूसरे का, लेकिन क्या एक ही परिवार के लोग वहां जमे रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। हर किसी को मौका मिला। चन्नी साहब भी हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, उनको भी कांग्रेस ने मौका दिया। तो इस ढंग की राजनीति है, और इनको लगा कि उनको क्यों बना दिया मुख्यमंत्री, मुझे बनाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने बाद में बनाया भी उनको, लेकिन सब कुछ लोगों को मिलता नहीं है एक साथ। तो इनको अपना एक सेटिंग हुआ और अपना निकल गए। ये है राजनीति का। ठीक है भटनागर साहब, अलग अलग तरीके से जितने भी कांग्रेस की ओर से निकले हैं नेता, वो लगातार बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। अब पंजाब में तो काफी बड़ी बढ़त मिल गई है। हरियाणा की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई। उधर बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी इसी तरीके से कांग्रेस से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक तंवर छोड़ के चले, इन्होंने मजबूर किया, लड़ाई लड़ी। देखिए मैं आपको बताऊं, जब वन मैन शो वाला काम जहाँ होता है ना, वहाँ पे एक डब्बा इस टाइप का होता है। देखिए तुम्हारी बहन मायावती जी का हाल देख लीजिए वन मैन शो को लेके, अखिलेश यादव जी की पार्टी को वन मैन शो को देख लीजिए क्या होता है वन मैन शो। अब ये देखिए वही वन मैन शो जो कांग्रेस में चल रहा है, गांधी परिवार वन मैन शो, वो सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पर खत्म होने का। और अब ये समाप्त यूं है क्योंकि जब वन मैन शो होता है ना, तो बड़ा दिक्कत देता है। ये जो आप 24 रोड परिक्रमा करना चाहते हैं, ये बड़ी दिक्कत देता है। ये इसे मानते नहीं है। आज सिंह साहब भी खुल के देखे, दब के बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। जब माननीय नितिन गडकरी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैंने उनसे एक छोटा सा एक पत्र लिखा, एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते, कि हमारी पार्टी में जो ये पैर छूने का सिस्टम चल रहा है, ये किस ओर लेके जा रहा है। तो मैंने इसको लिख के दिया था कि ठीक नहीं है संगठन। तो ये 3 महीने बाद गोवा में अधिवेशन हुआ था पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी, तो माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जी नितिन गडकरी जी ने इस बात को उठाया कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो पैर छूने का जो सिस्टम चल रहा है, ये संगठन के लिए ठीक नहीं है। इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। और मैं सबको इस चीज के लिए अनुरोध कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जितने भी नेता है, ये पैर छूने से और छुआने से दूर रहे। तो देखिए मैं छोटा सा आंदोलन से कार्यकर्ता, और मैं कितनी पुरानी बात होता है, ये शैली होती है इसमें। तो ये गांधी परिवार को भी, और जब इनका एक अधिवेशन हुआ, मैं अभी बता तो उन्हें बहुत बड़ा अधिवेशन किया था इन्होंने, वार्ड से जिला स्तर तक का इन्होंने ताल कटोरा में गांधी परिवार ने एक अधिवेशन किया था, जिसमें राहुल जी ने खुद कहा कि हम अपने छोटे कार्यकर्ताओं से बहुत दूर हैं और हमें उनके नजदीक आना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। कहाँ चले गए? ये विषय चिंता का कार्यकर्ताओं के लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन सिस्टम हो जाएगा, तो उसमें ये चीज वहां भी शुरू हो जाएगी। और ये विषय चिंता का देश के लिए भी है। ठीक है भटनागर साहब, ये विषय चिंता का देश के लिए भी है ठाकुर साहब, क्योंकि देश जो है वो विकल्प चाहता है देश, विपक्ष के तौर पर। और विपक्ष हमारा क्या कर रहा है? मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, आ रही हूँ। विपक्ष हमारा क्या कर रहा है ठाकुर साहब? विपक्ष तो अपने मिशन में लगा हुआ है। आज कौन सा मिशन क्या है आपका? चलिए पहले यही बताइए। आज तक कांग्रेस का मिशन ही समझ नहीं पाई हूं मैं। मिशन तो है जनहित में काम करना है। भारत की जनता जहां त्राहिमाम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, आपका जवाब पूरा लेंगे। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस का बंटा थार, बीजेपी की नैया पार, ये बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। ठाकुर साहब अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि कांग्रेस जो है अपना कम सीट है। आप कांग्रेस की नीति बता रहे थे, आप कांग्रेस का मिशन बता रहे थे। मिशन बताएं पहले। इसका काम क्या है? जो सरकार गलतियां कर रही है, जो सरकार आम जन पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको आईना दिखाना काम होता है। जो भी लोकसभा में बिल है जो जनहित में नहीं है उसको रोकना है। किसान का बिल था, देखा हम लोगों ने विरोध किया। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति दयनीय है इस देश की, मूल्य वृद्धि कितनी हो गई है, हर पहलू पे कांग्रेस इन पर बात की क्या? विपक्ष ने कभी सरकार से बात करने की कोशिश की इन पहलुओं पर? बिल्कुल बातें होती है, बिल्कुल बातें होती है सरकार से। सरकार को चिट्ठी लिखी जाती है, सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से उनको बताया जाता है कि आप यहाँ फेल हो रहे हैं, यहाँ देखिए। जन समस्याओं पे हमारा ध्यान रहता है, वो काम करने का है। और हम लोग अपना संगठन का विस्तार, ये संगठन जो कह रहे हैं सुनील जाखड़ जी चले गए या फिर हार्दिक पटेल जी चले गए, आरपीएन सिंह जी चले गए, ये सब एक संगठन का हिस्सा है और संगठन पर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन जहां जिनका इन लोगों का अपना है कि जहां सेट हो गए वहां निकल गए लोग। इस पर आपने संगठन पर ध्यान देने के लिए चिंतन शिविर लगाया उदयपुर में, और वहीं पर चिंतन शिविर के दिन ही आपने हार्दिक पटेल के वहां से पोस्टर नहीं लगे, उसके बाद वो शामिल नहीं हुए चिंतन शिविर में। कौन सी चिंता है आपको? हार्दिक पटेल जी का चिंतन शिविर में क्या फोटो लगाने की बात कर रहे हैं? शामिल नहीं हुए वो चिंतन शिविर में। फोटो तो अब जिनका वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ तय होता है, एआईसीसी में तय होता है, जिनका इनका फोटो लगा तो लगा होगा। हो सकता है जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है उसके उनका फोटो नहीं लगा होगा, और उनसे जूनियर नेता का नहीं लगा होगा। ये भी बात है, जब हार्दिक जी का नहीं लगा तो उनसे जूनियर नेता का भी नहीं लगा होगा। एक पैमाना होता है वहाँ पर। लेकिन सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, मुझे लगता है याद होगा आपको। सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे चिंतन शिविर के बाहर से। सचिन पायलट जी वहाँ पे मैंने क्या कहा कि एलिजिबिलिटी देखा होगा, कौन कौन नेता, एक स्टैंडर्ड तय होता है कि किनका किनका फोटो लगना है, तो वो फोटो लगा होगा। इसके वो कोई विवाद का विषय नहीं है। आप इस पर फोटो लगना नहीं लगना कोई बारी बात, लेकिन सम्मान जो है हार्दिक पटेल का कम नहीं हुआ था। उनके मन में ऐसी बातें आई, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सम्मान सब लोगों का कांग्रेस हमेशा करते आ रहा है, चाहे सुनील जाखड़। ठीक है, आप एक बात ये भी समझिए ठाकुर साहब कि बीजेपी इस समय आपको विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है, आपको कोई चुनौती नहीं समझती है बीजेपी। भटनागर साहब। देखिए, बात चुनौती की नहीं है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है भारत की, और हमारे विपक्ष में बैठती है, हम मान सम्मान पूरा करते हैं। हम अगर आपने कांग्रेस के लिए चिंता रखी तो हम कांग्रेस के विषय में बोल रहे हैं, हम तो अच्छा सोचेंगे। ये देश की आजादी के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया, लाठी उठाई, तो आज हम कैसे कह दें कि खत्म हो जाए? मगर बात चिंता की यह है, अभी बड़ी आसानी से कह दिया कि उन्होंने पार्टी ने उनको दिया। नहीं, पार्टी ने पार्टी को उन्होंने दिया। मैं अगर पार्टी का झंडा लेके चलता हूँ और अपना श्रम देता हूँ, तो मैंने संगठन के लिए झंडा लेके उस क्षेत्र में काम किया और उसे मजबूत किया। पार्टी तो बिल्कुल नेतृत्व आदमी करता है, मगर ये नहीं कि आप ये कह दो कि 50 वर्ष उनको पार्टी ने दिया और पार्टी ने, अरे पार्टी के लिए संघर्ष भी तो किया, लाठी भी तो खाई, अपने पूरा उम्र भी तो दे दी। जैसे पार्टी का कोई सोचने का मतलब नहीं है। पार्टी में तो कौन सोचेगा? पार्टी तो सोचेगी, पार्टी में कौन सोचेगा? जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय मंत्री है, जो चिंतक है, वही सोचते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बारे में। जब कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो पार्टी किस काम की? और नेता से ही पार्टी बनती है। जब नेता के नेतृत्व भी नहीं रहेगा तो पार्टी का क्या होगा? चिंता का विषय ये है। और अभी जैसे आप मुझे बता रहे हो कि देखिए, अगर कहीं संवेदना इनमें लोगों में कार्यकर्ता की होती और सिर्फ सोनिया गांधी सोचती होती, तो आज ये जो साथ बैठे सिंह साहब, तो आज ये कहते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये विषय को चिंता करनी चाहिए। क्या जाखड़ जी जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया? और दो इस्तीफा दिए भी एक लंबा टाइम हो गया, उसमें चिंता नहीं की गई। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और चिंता का विषय को पहले उसे बताया। क्या विषय नहीं है आपने सोचा? आपने एक उन्होंने सिद्धू जी को हटा दिया, और आज भी सिद्धू जी को उतनी तवज्जो दी जा रही है। आज सिद्धू जी कहाँ है?
आज को आपको ओपन गाली बक रहे, आप लोग चुप बैठे और हम सुन रहे। नहीं, कांग्रेस को चिंता यही ये नहीं है सब ना। चीजें- पंजाब में देख लीजिए आप, पंजाब में तो कांग्रेस का पूरे तरीके से बंटाधार ये शब्द इसीलिए नहीं कहा गया है कांग्रेस के लिए। पंजाब में कांग्रेस के पास चेहरा कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको आज ही 1 साल की कैद हो गई है, आज ही 1 साल की कैद दी सुप्रीम कोर्ट ने। चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, अब कोई पूछ नहीं है, कोई चेहरा नहीं है पंजाब में कांग्रेस के पास। एनपी न्यूज के माध्यम से हर बार बोलते आए हैं कि सिद्धू जी जब भाजपा के नहीं हुए, जिन्हें जीरो से हीरो बनाया, जिन्हें आज हीरो बनाया और लाफ्टर का मुखिया बनाया, जो भाजपा के नहीं, वो कांग्रेस से कैसे हुए? और कांग्रेस के लुटिया डुबाने पंजाब में बहुत बड़ा हाथ सिद्धू जी का है। ये चीजें आज भी नहीं बोलते। आज तक इन्होंने ये विरोध नहीं करा कि पाकिस्तान गए, गले मिले, ये नहीं बोले। अभी एक छोटा सा इनके अभी एक प्रवक्ता ने अभी एक मीडिया में अभी एक दिया वक्तव्य दिया कि देखिए पाकिस्तान, चाइना जो है पुल बना रहा है इंडिया में एंट्री करने के लिए। अरे भाई, आपने कौन सा विरोध करा? चाइना के आप एम्बेसी पे गए आयुल्ला करने, आपने उसका विरोध करा, दर्ज कराया, आपने एलिगेशन तो लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर कश्मीर में बम फटता था तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान उच्च आयोग जाके और कार्यकर्ताओं का विरोध दर्ज कराती थी, पर चाइना ने करा, चाइना के एम्बेसी जाके विरोध दर्ज कराते थे। इसे कहते हैं देश का चिंता और चिंतन करना। आपने कहा कर लिया, ठीक है। आपने महंगाई की बात, आपने कितना विरोध कर लिया महंगाई का? और महंगाई अगर आप कहते हो सर, जनता ने महंगाई नहीं झेल रही है, जनता ने एक्सेप्ट करा कि देश पहले है, महंगाई बाद में, और सत्ता में दोबारा बैठाया। आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, मतलब आपके प्रदेशों की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं। ये चिंतन आपने बैठक रखी है तो उस चिंतन विषय को आप समझना ही पड़ेगा ना कि देश की चिंतन क्या है, चिंता क्या है, पाकिस्तान चाइना क्या है, महंगाई और पेट्रोल क्या है, ये चिंतन विषय कौन सा बनाया आपने? लेकिन कांग्रेस तो इस समय पार्टी की चिंता से जूझ रही है। कांग्रेस इस समय पार्टी की ही चिंता से जूझ रही है ठाकुर साहब। जिस तरीके से मैंने वही बात कही पंजाब में। चलिए पहले आप यही बताइए, पंजाब में चेहरा कौन सा आपके पास? मैं आ रही हूँ भटनागर गांधी साहब। परिवार को दूर कर दे, आज कांग्रेस से गांधी परिवार को दूर कर दे, कांग्रेस ठीक हो जाएगी। ठाकुर साहब देखिए जी, पंजाब में कैप्टन साहब की नीति भी अलग चल रही थी। वो अलग ढंग से अपना एक मुकाम तय करने जा रहे थे, तो कांग्रेस को लगा कि भाई फिर तो वहाँ कांग्रेस को ये डुबो देंगे, इसलिए उन्होंने चन्नी साहब, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी प्रदेश अध्यक्ष तो बने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई जो देख रहे थे हम लोग, तो चन्नी साहब बने मुख्यमंत्री। और देखिए, एक मेहनत है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो जो मेहनत आम आदमी पार्टी ने किया वो मेहनत कांग्रेस नहीं कर पाई सत्ता में रह के भी, इसका हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी ढंग की एक मेहनत की जरूरत है। और जो नेता हमारे यहाँ से छोड़ के अभी गए हैं, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सम्मान कम दिया। यदि सत्ता में होती, कांग्रेस केंद्र में होती, तो फिर सब तो वहाँ पे जमावड़ा होता कांग्रेस ने ही। सम्मान कितना दिया ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी नाराजगी जो थी वो सीधे थी कि उनकी निंदा की गई है, उनकी अनदेखी की गई है पार्टी में। मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी के सामने विपक्ष बन के कांग्रेस मजबूत खड़ा है पंजाब में, और पंजाब में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। क्या आप विपक्ष में क्या रोल निभा रहे? जनता के आप मुद्दे उठा रहे? नहीं, आप त्रास पंजाब की जनता हो रही है, मगर आप खामोशी से बैठे हैं, अपने चिंतन में लगे हैं। बता दीजिए ठाकुर साहब। चिंतन में नहीं, वही मैं कह रहा था, अपनी चिंतन में नहीं लगी है पार्टी। सब जगह अपने अपने स्तर पे सब जगह जो जहाँ है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि पंजाब में नई सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोगों में क्रेज है कि भाई उन्होंने अभी कहाँ नहीं रह गई, बहुत टाइम हो गया अब तो सरकार को। अभी कौन सी नई सरकार रह गई? आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, आपने मुद्दे इतने गिनवा दिए, महंगाई का मुद्दा आपने गिनवा दिया, बेरोजगारी का मुद्दा गिनवा दिया, पेट्रोल डीजल पर लगातार जो कांग्रेस है वो बात करती है, लेकिन इसको लेकर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। जिस सरकार को जमीनी स्तर पे सब कुछ हम लोग कर रहे हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है भटनागर साहब, समय की कमी, मेरे पास से आखिरी कमेंट में जल्दी से चाहूंगी, ठाकुर साहब जल्दी से बात पूरी करिएगा, मात्र 15 सेकंड में। जिस सरकार को पुलिस कार्रवाई करवानी आ गई हो, किस राज्य से किसको उठाना है, आप उस सरकार को नहीं बोल रहे। चलिए ठीक है,
समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस राज्य दर राज्य अब पिछड़ती जा रही है और बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करती जा रही है और एक नई क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार उभर रही है, अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस चिंतन शिविर करने के बाद कितनी चिंता करती है और किस तरीके से एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।